हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टिल लर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हमने जनवरी 2024 जो है कंप्लीट करंट अफेयर्स कर लिया था। तो आज है क्लास नंबर 2 फरवरी 2024 जो हम देखेंगे। इसी तरीके से हम आने वाली वीडियोस के अंदर भी पूरा 2024 का करंट अफेयर्स करके 2025 शुरू करेंगे। तो चलिए ठीक है, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, खेल विश्वविद्यालय राई में वीसी एस देसवाल की जगह नियुक्त किया गया है अशोक कुमार को, जो कि पानीपत के कुराना गांव से संबंधित है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि खेल राई जो विश्वविद्यालय है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये मोतीलाल नेहरू के नाम से ये यूनिवर्सिटी जो है जानी जाती है। और साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1973 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है। हरियाणा में फरवरी 2024 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है सुभाष बराला जी को। तो सुभाष बराला जो ये टोहाना फतेहाबाद से संबंध रखते हैं। इसके अलावा 4 और सदस्य हैं राज्यसभा में, तो मतलब टोटल 5 होते हैं। तो एक राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला हैं, तो 4 और भी हैं, जिनमें से फर्स्ट है रामचंद्र जांगड़ा, कार्तिक शर्मा, रेखा शर्मा और किरण चौधरी। ये 5 राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है। आगे है, चंडीगढ़ के मेयर बने हैं कुलदीप कुमार। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनी हैं प्रवीण जोशी, जो कि फरीदाबाद की हैं। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा आपको पता ही होगा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था और पेरिस ओलंपिक के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और ये खंडरा सोनीपत के रहने वाले हैं। और 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया और 2022 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पुरस्कार व सम्मान। पशु चिकित्सक 2024 सम्मान से 24वें भारतीय पशु चिकित्सा कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च द्वारा लुवास हिसार के पशुपालन विभाग के महानिदेशक को सम्मानित किया गया। तो किन्हें मिला है ये सम्मान? डॉक्टर LC रंगा को दिया गया है। और ये लुवास यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये? तो ये हमें ध्यान रखना है, कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, इसकी फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी है। और स्थापना भी हमें ध्यान रखनी है, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 24वीं भारतीय पशु चिकित्सा कांग्रेस में सम्मानित किया गया, मतलब कौन से अनुसंधान क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? तो लुवास को सम्मानित किया गया है इनके VC विनोद वर्मा को। नेक्स्ट है, A++ ग्रेड वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बन चुकी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इनकी स्थापना याद रखनी है हमें। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा इसकी नींव जो है रखी गई थी। और इसके VC कौन है? तो VC का भी हमें ध्यान रखना है। VC है सोमनाथ सचदेवा जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के VC हैं। और बता दूं आपको कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर 48 वैकेंसी जो है क्लर्क की पोस्ट पर निकली हुई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। आप जरूर ट्राई करना एक बार, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट है, आकाशवाणी दिल्ली की ओर से पंडित की उपाधि से नवाजा गया है कैलाश चंद्र वर्मा को, जो कि रोहतक से हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हमारे हरियाणा के अंदर कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो 3 है। पहला है रोहतक के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 के अंदर। दूसरा है कुरुक्षेत्र के अंदर है कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी 1991 के अंदर। और थर्ड है हिसार के अंदर, तीसरा खुला था हिसार में, जिसकी स्थापना हुई थी 2002 में सुषमा स्वराज जी के द्वारा। और सुषमा स्वराज आपको पता होगा दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जो कि अंबाला जिले से थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, महत्वपूर्ण दिवस व महोत्सव। 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 का आयोजन 24 से 26 फरवरी किया गया। कहाँ पर? जंतपाली महेंद्रगढ़ में किया गया। तो ये महेंद्रगढ़ जंतपाली का जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है पहला हरियाणा का, और इसकी स्थापना जो है ये 2009 में हुई थी। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? CM के द्वारा किया गया। तो किसका उद्घाटन हुआ गुरुग्राम में? अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम। तो इससे हमें इसके अलावा हमें और भी ध्यान रखना है, जैसे इंटरनेशनल फूल मंडी कहाँ पर है? तो फूल मंडी जो है
ये गुरुग्राम में ही है। सुल्तान पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये भी गुरुग्राम में ही है, सॉरी ये भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में ही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। और इसे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दे दिया गया था, 1973 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर साइबेरियन सारस जो है वो पक्षी आते हैं साइबेरिया से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते चलते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको जब भी कोई पॉइंट आता है ना, मैं बताती हुई चलूँगी, जो भी माइंड में आता है वो साथ के साथ, ठीक है। और शीतला माता मंदिर कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर होगा, गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है 5वां अखिल भारतीय चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो पंचकुला में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय चित्र साधना के 3 दिवसीय फेस्टिवल का उद्घाटन मनोहर लाल द्वारा करवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान करनाल में है, वहीं पर इसका जो है ये उद्घाटन जो है ये इसका आयोजन जो है वो किया गया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 के अंदर केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 30वें राष्ट्रीय एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन 2 से 10 फरवरी तक कहाँ पर हुआ, तो मोरनी हिल्स के अंदर हुआ। मोरनी हिल्स कहाँ पर है, पंचकुला में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कही जाती है कौन सी, करहो कहा जाता है। कितनी ऊंचाई इसकी, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कौन सी नदी निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से, तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी, ये भी हमें ध्यान रखना है। और तीतर प्रजनन केंद्र पूछ लेते हैं, कौन सा प्रजनन केंद्र, तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, वो भी मोरनी हिल्स मोरनी में है। और गिद्ध प्रजनन केंद्र भी ध्यान रखिए, गिद्ध प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है, ये पिंजौर पंचकुला में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है फिलहाल कौन सा, 40वां। और इसकी स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की 1985 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो हिसार में, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमें अश्व अनुसंधान केंद्र का भी ध्यान रखना है, ये भी कहाँ पर है, ये भी हिसार में है। और इसकी स्थापना ठीक इसके 1 साल बाद यानी कि 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछ लिया जाता है। इसके सहयोगी राज्य 2024 का कौन था, गुजरात। सबसे पहले ध्यान रखना है कौन सा, 37वां। 2025 का कौन सा हो जाएगा, 38वां। आगे करवाएंगे आपको आने वाली क्लासेस के अंदर, पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि 1 साल पहले का भी पूछ लेते हैं, कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है। सहयोगी राज्य कौन था, गुजरात। सहयोगी राष्ट्र कौन बना है, यानी कि थीम कंट्री है तंजानिया। और पहली बार सांस्कृतिक भागीदार जो ये 8 राज्य बने हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। इसके अलावा हमें ध्यान रखना कि सबसे पहले ये जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है सूरजकुंड का, कब से शुरू हो रहा है, कब से लगाया जा रहा है, तो 1987 से शुरू हुआ था। और जो ये सहयोगी राष्ट्र बनाने का जो ये कल्चर है, ये कब से शुरू हुआ है, ये 2012 से जो है थीम कंट्री बनानी शुरू की गई थी। और अगर राज्य की बात की जाए तो 2013 से, ठीक है। तो साथ ही साथ हम 2025 का भी मैं आपको बता ही देती हूँ। सहयोगी राज्य 2024 में कौन सा था, गुजरात। और 2025 में कौन से हैं, तो ओडिशा और एमपी, मध्य प्रदेश 2025 के थीम स्टेट है। और जो थीम कंट्री है 2025 की, वो है बिम्स्टेक देशों का समूह है। बिम्स्टेक देशों का समूह, आपको पता होगा बिम्स्टेक देशों के समूह में कौन कौन से देश आते हैं, तो राइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नेशनल जीके का भी काम का क्वेश्चन है ये। तो ये है भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश और भारत। ध्यान रखना है 7 कंट्रीज जो है वो इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस मनाया गया है कौन सा, 55वां मनाया गया है 2024 के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। एक यूनिवर्सिटी है हिसार में, जीजीयू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी ध्यान रखना साथ ही साथ, 1995 में हुई थी। लुआस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 2010 में हुई थी।
बुल्गारिया में स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हरियाणा की 2 बॉक्सर ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन कौन से 2 बॉक्सर हैं ये? पहले हैं अमित पंघाल और सचिन सिवाच। अमित पंघाल रोहतक के रहने वाले हैं और सचिन सिवाच भिवानी से। हरियाणा की 17 वर्षीय खिलाड़ी बैडमिंटन पहली बार बैडमिंटन एशिया महिला चैंपियनशिप जीती है। कौन? अनमोल गर्ग, जो कि फरीदाबाद से है। हरियाणा की मनु भाकर ने कनाडा वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीता है। कहाँ से? तो मनु भाकर का नाम सुनते ही आपको ध्यान आया होगा पेरिस ओलंपिक के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ही, और साथ में मिक्स्ड के अंदर जो सर्वजोत सिंह और मनु भाकर ने मिलकर वहाँ भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कि पेरिस ओलंपिक के अंदर इनके 2 मेडल थे। चेन्नई ओपन खिताब 2024 इटली ने लुका नार्दी को टेनिस में जीता है। ये कौन जीता है? यहाँ पे सुमित नांगल जीते हैं। हैदराबाद में आयोजित 5वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा की 105 वर्षीय रामबाई, जो कि चरखी दादरी की हैं कादमा गांव की, इन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने तिरंगा फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माउंट रहनाक पर्वत पर। जो इंपॉर्टेंट होगी मैं साथ के साथ आपको बताती चलूँगी। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है 55 केजी भार वर्ग के अंदर। और अभी फिलहाल जो विनेश फोगाट जो हैं वो जुलाना से विधायक भी चुनी गई हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस की सुबह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है पर्वतारोही प्रविंत कुमार सिवानी ने। ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है, प्रविंत कुमार कौन है? पर्वतारोही है और कहाँ के हैं? सिवानी के हैं। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में हरियाणा ने 103 पदक जीते हैं, जिसमें इस 2024 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर हरियाणा का स्थान कौन सा रहा है? पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट। तीसरा स्थान रहा है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है और तमिलनाडु का स्थान रहा है दूसरा। तो हरियाणा 103 पदक के साथ स्वर्ण जीते हैं 35, रजत 22 और कांस्य 46। तो तीसरे स्थान पर रहा है। 2023 में ये दूसरे स्थान पर था, ठीक है। और आयोजित कहाँ पर हुए थे? तो ये भी ध्यान रखना है, तमिलनाडु में हुए थे। अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब बॉक्सिंग में जीता है मनदीप चांगड़ा ने। अभी नेक्स्ट हम करते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं। हरित आवरण पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में 15 फरवरी को शुरू की गई योजना है वन मित्र योजना। तो वन मित्र योजना, इसका उद्देश्य पूछ सकते हैं किस लिए शुरू की गई? पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है 5वां जिला हरियाणा का जो पुलिस कमिश्नरेट बनाने की घोषणा की गई है झज्जर को। इससे पहले 4 और हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और पंचकुला, और अभी 5वां कौन सा हो जाएगा? झज्जर। फरवरी 2024 तक हरियाणा के गांव में 24 घंटे बिजली। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5805 गाँव में जो है ये बिजली पहुँच चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब पूछ लेते हैं ये। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ये योजना है ये कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी जुलाई 2015 से शुरू हुई थी म्हारा गांव जगमग गांव योजना। महेंद्रगढ़ के जंतपाली में केंद्रीय हरियाणा विश्वविद्यालय परिसर से पशुपालकों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस मोबाइल को हरी झंडी दिखाई गई। तो यहाँ पर 70 एम्बुलेंस मोबाइल जो है शुरू हुई है और महेंद्रगढ़ के जंतपाली में। ये भी आपको ध्यान रखना है, हरियाणा का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ये कौन सा बना है, कहाँ पर बना है? महेंद्रगढ़ के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। 26 फरवरी 2024 को वीसी के माध्यम से हरियाणा के रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का शुभारंभ किया गया। तो कितने रेलवे स्टेशनों का? 15, ठीक है। रेलवे स्टेशन से याद है कि रेलवे वैगन वर्कशॉप जो है हरियाणा की वो कहाँ पर है? तो वो है जगाधरी यमुनानगर में। हरियाणा के प्रत्येक नागरिक 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत इसमें इस योजना का विस्तार कर दिया गया है कि 3 लाख तक आयु वाले परिवार जो है वो 1500 रुपये एक मुश्त प्रति साल राशि देकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे 3 से 6 लाख वाले 4000 रुपये, 6 लाख से अधिक वाले 5000 रुपये। तो इस योजना की जो तो ये योजना शुरू कब हुई थी? 2022 में हुई थी। इसके साथ साथ
इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो आयुष्मान भारत योजना थी वो कब शुरू हुई थी। आयुष्मान भारत योजना जो है 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। विश्वविद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर व विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, इसके तहत 2 विश्वविद्यालय जिसको 20-20 करोड़ की जो है ग्रांट राशि दी गई है। पहला है एमडीयू रोहतक और दूसरा है बीपीएस महिला विश्वविद्यालय जो कि खानपुर कला सोनीपत में है। इनकी स्थापना भी ध्यान रखनी है। एमडीयू रोहतक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1976 के अंदर, और बीपीएस महिला विश्वविद्यालय यानी कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2027 तक। हरियाणा में बुजुर्गों के लिए योजना शुरू की गई है। कौन सी? समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना, जिसमें प्रतिदिन 1700 कैलोरीज भोजन जो है वो खुराक दी जाएगी इनको भोजन में, और 1000 रुपये महीने के खर्चे के लिए दिए जाएंगे। केंद्र ने भारतमाला 2A में नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूर किया है, जो कहाँ से कहाँ तक होगा? पानीपत से डबावाली तक। हरियाणा ने हथनीकुंड बैराज का पानी देने का जो समझौता वो किया है राजस्थान से। नेक्स्ट है हरियाणा नगरपालिका शहरी निर्मित प्लान सुधार नीति 2023 पोर्टल का शुभारंभ जो है सीएम मनोहर लाल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 9,750 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है माजरा रेवाड़ी में। यहाँ पे क्या है? देश का 22वां एम्स का उद्घाटन जो है यहाँ पर किया गया है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ज्योतिसर आपको पता होगा जहाँ पर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान जो है वो अर्जुन को यहीं पर दिया था। और रोहतक महम हांसी नई रेलवे लाइन का भी शिलान्यास किया गया है। हरियाणा की वन मित्र योजना युवाओं के लिए शुरू की गई है। 4 वर्षीय योजना जो है ये, इसमें 18 से 60 वर्ष तक के लोग जो हैं ये गैर वन भूमि पर 1000 पौधे लगा सकेंगे, और गड्ढा खोदने पर इनको 20 रुपये मिलेंगे, पौधा लगाने पर 30 रुपये मिलेंगे। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना जो है 15 फरवरी 2024 को पोर्टल लॉन्च जो है ये किया गया है। इस योजना के तहत क्या होगा? दूसरा जो जीवित बच्चे के जन्म के बाद महिला को 5000 रुपये दिए जाएंगे, और ये योजना जो है 8 मार्च 2022 से लागू होगी, और इसके बाद जो जन्मे जो लाभार्थी बच्चे होंगे वो इसके लाभार्थी होंगे। हरियाणा सरकार द्वारा आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं व सूचनाएं देने के लिए ऐप लॉन्च किया है, जन सहायक हेल्प मी ऐप। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में खुशी के विज्ञान के लिए रखी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है सीएम के द्वारा। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नया कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो छपेड़ा नू में खोला जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी HAU की? तो 1970 में हुई थी, और कहाँ पर है? ये हिसार में है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेल लाइन परियोजना के लिए 135 करोड़ रुपए को मंजूर किए। कौन से? हांसी रोहतक रेल लाइन के लिए। हरियाणा में 800 मेगावाट की क्षमता का थर्मल प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में विद्यार्थी परिवहन योजना कब से शुरू हुई? 11 फरवरी 2024 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही कर लेना आप। हरियाणा में ट्रस्ट बेस्ड बिलिंग सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 4 जिलों में की गई है। हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग ऐप का शुभारंभ किया गया है, जिसमें पंचकुला, करनाल, महेंद्रगढ़, हिसार जिलों में पायलट आधार पर जो इसको शुरू कर दिया गया है एक बार। नेक्स्ट है 15 मंडियों में अटल कैंटीन खोली गई है। अब कितनी टोटल संख्या हो गई है? 40। 15 नई और टोटल हो चुकी है अब 40। नेक्स्ट है GGU साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में इलेक्ट्रिकल विभाग के शिक्षक डॉक्टर सुमित सरोहा द्वारा बनाए गए सौर विकिरण पूर्वानुमान यंत्र को पेटेंट मिला है। GGU यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 के तहत शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। क्या होता है ना, कोई भी
कई बार कुछ दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या करते हैं, उसका अपना आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर बैठ जाते हैं शव को लेकर और आंदोलन करने लगते हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर जो है रोक लगा दी गई है। अगर अभी ऐसा करता हुआ कोई पाया गया है तो उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना और साथ ही 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा में अरण्य संग्राम बौद्ध मठ की आधारशिला यमुनानगर में रखी गई है, रामपुर गांव में। उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम जो है ये चंडीगढ़ में औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम ने सुखना झील के पास जो है वो इसकी शुरुआत की है। हरियाणा में जीएसडीपी यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो 50.7% हो गई है। ओटीटी के मायाजाल किसकी पुस्तक है? अनंत विजय द्वारा लिखी गई है। विमोचन इसका किया था सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। बिहार से निर्विरोध सांसद चुने गए हैं संजय यादव, जो कि कहाँ के हैं? महेंद्रगढ़ के नांगल सिरोही गांव से हैं। बाड़ेश्वर महादेव मंदिर जो कि इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में है, पुत्रदाता मंदिर के नाम से ये मशहूर है। हरियाणा में जो हरियाणा सेंट्रल विश्वविद्यालय को क्रैब एप्पल आधारित जेली शीट के लिए पेटेंट मिला है। नोट सो इम्पोर्टेंट। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति हैं। हरियाणा बजट 2024-25 जिसका बजट पेश किसने किया था? 2024-25 का सीएम मनोहर लाल जी ने 23 फरवरी 2024 को 1,89,876 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि 11.37% अधिक था पिछले बजट से। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। फरवरी 2024 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मार्च 2024। तब तक आप ये दोनों क्लास जो है ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ओके, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, टेक केयर।